यह वीडियो है रामपाल के लिए और जो 12 साल में जेल के अंदर से आया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मेरे गांव से है एक वाहियत किस्म का लफंगा बालक है। रामपाल के दरबार में इसे इसे प्री प्लान स्क्रिप्टेड बंदे दिखाए जाते हैं। कोई किसी का दबाव नहीं था, ये हम अपनी मर्जी से गए। आपने पता भी वो करोथा कांड हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए। इस करोथा कांड का यही कारण था कि इस नकली महर्षि दयानंद की पोल खोल दी दास ने। राम राम भाइयों, यह वीडियो है रामपाल के लिए। रामपाल कौन है? जो सतलोक ना सेक्स लोक आश्रम का जो संचालक है, जो 12 साल में जेल के अंदर से आया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल। हाँ। उसने लगभग 3 बार ये कांड हुए यहाँ आश्रम में। उसमें लगभग 3, 1, 4, 4, 7, 11-12 आदमी मरवा लिए और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी इनके रफड़ा में इंजर्ड हो गए, जिनके ऊपर इन्होंने हमला कराया था हरियाणा पुलिस पे। तो बात इसी है, जो ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रही थी ये वैश्याएं, ये वह थी जो आश्रम में 200-250 पकड़ी नहीं गई थी नंगी, जब वहां रेड पड़ी थी, जब हरियाणा पुलिस वहां अंदर घुसी थी, जब ये हाईकोर्ट में पेश नहीं हो रहा था, बार बार नोटिस देने के बाद, जब इसका आश्रम जैसी भी आदत उड़ेगा तो अंदर सेक्स के वह पकड़ी गई थी। एक तो प्रेगनेंसी किट पकड़ी गई थी, कोंडोमा के पैकेट पकड़े गए थे इनके भीतर। यो के थारा रामपाल है अंदर लेडीज सप्लाई करता था। 200-250 लेडीज पकड़ी गई थी। कई तैसी बेचारी मजबूर थी जो हरियाणा पुलिस तनु कह थी हमने तुम ना बचा ली, 2-3 दिन तक आराम जाते हमने कपड़े नहीं पहन दिया करते। सारे ये अजीब शकल के लकड़का के ये ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। बाथरूम में थारे कैमरे के ऊपर लाग रहे थे, तुम उड़ल लड़की सप्लाई क्यों कराया करते, और प्रेगनेंसी किट क्यों कर पाई थी, और 200 नंगी लड़की पकड़ी गई थी। ये उस टाइम पर कहे थे बोला भाई ये लोग आइए की पहचान होनी चाहिए, कौन कौन किस किस के घर की है। 10-15 तैयागी जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रही थी, और भी ये धीरे धीरे 200-250 लेकर के आऊंगी। और जो प्रेगनेंसी किट में जो प्रेग्नेंट होने के बाद जो एक आधा बच्चा जा करता प्रेग्नेंट हो जा करता, उस तरह जो बच्चा पैदा होया करता वह बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। ये रहे जो तुम मेरे खिलाफ देख रहे हो। मैं न गंदगी पहनाना चाहूँ था, मेरे तक कहे थे भाई तू इस गंदगी में बढ़ेगा ना तेरे तो माँ बाण की गाड़ देंगे, बूंडा बकेंगे, बेरें के कहेंगे। जब हमारा जाट आंदोलन हुआ था ना, तो कैप्टन अभिमन्यु का घर जला था। उसमें एक कुत्ता था जो उसके अंदर सरिया घुस गया था, बाकी तो उसके कुत्ते जला दिए थे। सरिया घुस गया था, मैंने कुत्ता बचा लिया था, वो बचाया था। तो उस भी पे मेरी हाई कोर्ट से जमानत हो रखी है, तो जमानत हो रखी है तो कुत्ता मेरे गोदी में लेके फोटो लगा दिया, बोला कुत्ता क्यों बचाया था, कुत्ता ठा लिया। अरे कुत्ते के पिल्लो। देखियो भाई, कुत्ता चोर की कहानी उसकी अपनी जुबानी। ये पुलिस में उसके बयान दर्ज हैं, थाना अर्बन एस्टेट जिला रोहतक में। ये देख लो मुकदमा नंबर ही हो रहा है 118 27 फरवरी 2016 का। ये सारी धारा रही भाई। और नाम देख लो, धर्मेंद्र उर्फ धर्मा, पुत्र राम रतन, कौम जाट, वासी गांव खिड़वाड़ी, थाना सदर रोहतक। इसने बता दी भाई अपनी बिना किसी डर भय के मैं अपना बयान दे रहा हूँ। और देखो सेकंड हाफ में पढ़ो अब यहाँ से, ये बताओगा कि करा इनने। मैं व मेरे साथी जगपाल जोगिंदर वगैरह काफी छात्रों व लोगों ने मंत्री जी के निवास स्थान पर पहुंचकर पहले लूटपाट की और फिर भवन व वाहनों में आग लगा दी थी। यह आग लगानी आदमी था जिनके साथ मैं भी लूटपाट व आग लगाने में शामिल था। मैंने मंत्री जी के निवास स्थान से उनका कुत्ता पग नस्ल का वह किसी उपद्रवी व्यक्ति का गिरा हुआ मोबाइल चुरा लिया था। भाई इस तक गिरा हुआ इंसान कोई हो सके है? मंत्री का तो कुत्ता चोर लिया और अपने किसी उपद्रवी साथी का मोबाइल ठा लिया। कितना गंदा आदमी है वो। कुत्ता मैंने बरामद करवा दिया है और मैंने मोबाइल अपने गांव खिड़वाली बस अड्डा के पास झाड़ियों में छुपा रखा है। ओ भाई झाड़ी में छुपा कर रहता। जिस ताज वीडियो बना है वो मोबाइल पाओगा वो, जिसका मेरे सिवाय किसी को नहीं पता। ये नशेड़ी नहीं सोचे तन्ने बेरा है तेरे ठिकाने। चल कर निशानदेही करके बरामद करवा सकता हूँ। इस घटना में शामिल मेरे साथी जगपाल जोगिंदर वगैरह पुलिस के डर से सांपला व बहादुरगढ़ में छुपे हुए हैं, जिनके मैं ठिकाने जानता हूं, जिनके ठिकानों पर पहुंचकर मैं गिरफ्तार भी करवा सकता हूं। जहां से मैंने कुत्ता व मोबाइल चुराया था उन जगहों की निशानदेही करवा सकता हूं। ये देख लो भाई, ये इतना बड़ा गुंडा है भाई। कुत्ता बेरा कोसा था। कुत्ता वो था जब हरियाणा पुलिस से जब थारे आश्रम ने तोड़ के आश्रम में बड़ी थी, जब थारे इस कुत्ते ने घसड़ा के ले गए थे और जेल में 11-12 साल में लकड़ा था। थारा सेक्स रैकेट बंद हो गया था, थारा वैश्यापन जो बंद हो गया था अंदर का, था मैं नंगे करूंगा ऐसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। धर्मपाल उठा, पूर्व प्रधान उठा काम। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ धर्मेंद्र का, मेरे गांव से है। मैंने ही इसको विस्फोट किए आउट ऑफ वेज आ गया, बहुत अच्छा लड़का समझ गए। लेकिन कुछ दिन बाद पता लग गया एक वाहियत किस्म का लफंगा बालक है, बिग जीरो। इसका कोई स्टैंड कोई धर्म कर्म नहीं है। वो एक
लफंगा बालक से वो एक राजनीतिकरण अपने ऊपर उठाने के लिए गांव में कोई स्पोर्ट नहीं है उसकी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा भाई, रांडपाल के दरबार में इसे प्री प्लान स्क्रिप्टेड बंदे दिखाए जाते हैं। बढ़िया ना है तो ये और सारे स्क्रिप्टेड है टोटल। जी मैं ना 1 लाख रुपए देना चाहूंगा भंडारे में, वे सब स्क्रिप्टेड है, सब इनके चमन चूती है में। तो उड़ा साहब, आप आश्रम में गए थे, सतवर्ग आश्रम बनाना के अंदर। हाँ जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी मर्जी से गए थे, पूरी हुड्डा खाप वहां पर गई थी, स्वेच्छा से गई थी या किसी का दबाव था? कोई किसी का दबाव नहीं था जी, हम अपनी मर्जी से गए थे। अच्छा। हाँ जी, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। हमारे खाप के आदमियों ने मेरे पास फोन किया, भाई हमारा जन्मदिन करना है, हम साथ गए थे सारे। अच्छा, तो वहां जाकर आपने कैसा व्यवहार लगा संत रामपाल जी का और जो अन्य लोग थे? वहां जाकर हमने देखा जी, वहां मेरे ख्याल में हमने जो हम गए उस दिन 50-60 आदमी तो उस दिन भी थे। अच्छा। और जो बहुत बढ़िया व्यवस्था लगी, हमारे महाराज जी ने हमारे से बहुत बढ़िया बातचीत की। हम कुछ लेने देने नहीं गए थे, हम खाली महाराज जी के पास गए थे। भाई हमारी खाप सब इकदार थे, बोले भाई तुम भी क्यों देते, हमारी खाप वाले बोले हम भी जाएंगे। हम गए, हमारा खूब बढ़िया बातें हुई। महाराज जी ने कहा भाई कोई अर्जी मानी नहीं, हमारी कोई अर्जी नहीं है, होगी तो कभी हम बता देंगे आपको। हम बगैर कोई दबाओगे महाराज जी के पास। शाबाश। जितनी भी बात धर्मेंद्र हुड्डा ने रखी है, ये सारी आर्य समाज की मान्यताओं को मानने वाली है। संत रामपाल के द्वारा जो है आप लोगों की सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके ऊपर लगातार जहर उगलने का काम जो है वो उनके द्वारा कराया जाने लग रहा है। तो इसकी प्रतिक्रिया में किस तरह के चैलेंज आपने कब कब दिए हैं और आगे किस तरह का न्योता जो है वो संत रामपाल और उनके अनुयायियों को है? जी देखो, मैंने पीछे एक दिन वीडियो देखी थी, उसमें रामपाल जी कह रहे हैं, देखो मैं तो शिष्टाचार का प्रयोग करेंगे, हम सन्यासी, हम किसी को अपशब्द में नहीं बोलते जी। तो उनके द्वारा कहा गया कि बोला आओ कितना बड़ा कौन है विद्वान, मैं धोती सी धो दूंगा। ये कोई विद्वानों के शब्द थोड़े ही धोती सी धो देंगे। आर्य समाज ने तो पहले भी चुनौती दी थी, पहले भी ये आए नहीं थे शास्त्रार्थ के लिए, और जब शास्त्रार्थ के लिए नहीं आए थे तो आपने पता भी वो करोत्था कांड हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए, हताहत हुए, नुकसान हुआ। इस करोत्था कांड का यही कारण था कि इस नकली महर्षि दयानंद की पोल खोल दी इस दास ने। समाचार पत्रों में उनके कति पोल खोल दी, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा आर्य समाज के आचार्यों के पास। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि रामपाल गंदा है, महर्षि जी की जो है ना मिथ्या आलोचना करता है, और फिर उस आश्रम में ऐसा होता है, ऐसा होता है, गंदे लोग रहते हैं वहाँ, ऐसी लड़कियां रखते हैं, फलान करते हैं। मतलब वो बकवाद गढ़ दी जो कि तो देखी जाना सुनी जा, ऐसी बकवाद समाचार पत्रों में भी छपवा दी दुष्ट आत्माओं ने, लेकिन साच को आंच नहीं होती। अब वो कोर्ट तक नहीं जा सके कि ज्ञान के ऊपर कोई उंगली उठा दे। अगर उनको गलत लगता था मैदान में आते, न्यायालय में जाते, अगर उनको जरा सा भी कोई पॉइंट मिल जाता तो तुरंत जाते वो, लेकिन वह दाल ना गली तो ऐसे बकवाद शुरू कर दी। ऐसे ही सभी संतों के बारे में दास ने 10 वर्ष से कंटिन्यूस करता आ रहा है कि तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी भक्ति साधना गलत है, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हो। और इस परमेश्वर के सार संदेश में एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष अध्याय बना रखा है जिसमें सबकी कति पृष्ठ वाइज लिख रखा है कि ऐसे ऐसे आपके उस पुस्तक पे ऐसा लिखा, उस पे ऐसा लिखा, जो कति वेद विरुद्ध, संत मते के विरुद्ध है। कोई नहीं बोलता, ज्ञान पे नहीं बोलता, और बकवाद ये कितनी कर लो वो बात अलग है। तो क्रोथा कांड करवाने का उद्देश्य था कि रामपाल को जनता तो मरवा दे या स्वयं मार दे जाके, ताकि थारी पोल खुलनी ना खुल जाए। अरे दुष्टो, परमात्मा के बच्चों को तुम अंधा बनाकर रखना चाहते हो, उसी से दूर रखना चाहते हो। जालिम लोगों, तुम्हारा कहाँ ठिकाना होगा। लेकिन अब शिक्षित समाज है, अब देखना क्या होगा। अब वो समय आने वाला है, दुनिया थूक क्या करेगी इन दुष्टों को। अरे निकम्मे, तुमने ऐसा जुल्म किया,
हम 10 वर्ष पहले आ जाते शरण में, आज 10 वर्ष बाद आना पड़ा हमने तुम्हारे द्वारा की गई बकवादों को सच्चा मान के। पुण्यात्माओं, जो क्रोथा कांड हुआ है ये इसी का परिणाम था कि इनकी पोल खोल दी और दयानंद की जो वो महर्षि वाला जो फीत थी वह उतार के धर दी दास ने। पुण्यात्माओं, एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ यहाँ पर, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं फिर सुनाऊंगा। अब ये तो एक बार ना ये क्रोथा कांड जो कारण हुआ था, इस दास ने जब सत्यार प्रकाश को पढ़ा, देखा, वेदों से मेल किया, ये सारा फेल पाया। वेद परमात्मा को साकार बताओ, मनुष्य दृश्य बताओ, भगवान को अयो निराकार बतावे। वेद एक देशीय बतावे कि एक स्थान पर रहता ही यूं कहे कि एक स्थान पर भगवान रहता ही नहीं। तो वेदों को समझा कहाँ से इसने अज्ञानी ने, और महर्षि कौन सी साइड तो हो गया यो। बड़ा दुख हुआ। समाचार पत्रों में लेख लिखने शुरू किए क्रोथा आश्रम से। वो इनको पता लगा, इनके अनुयायी कहने लगे देखो ये क्या लिख रहा है। उन्होंने सब मेल किया तो उन्होंने प्रति उत्तर दिया कि रामपाल को संस्कृत नहीं आती और ये झूठ बोल रहा है, ये दयानंद के गूढ़ रहस्यों को समझ नहीं रहा। जिस यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक मंत्र 13 के विषय में वो कह रहा है रामपाल, उसमें मित्र शब्द लिखा है स्वामी जी ने, भगवान के विषय में नहीं लिखा कि भगवान पाप नाश कर देता है। फिर दास ने फोटो स्टेट करके भेजी और साथ में ये लिखा कि महर्षि दयानंद खुद मित्र सत्यार प्रकाश के प्रथम समास में भगवानों के नामों में से एक मित्र भी कहता है। तो यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर ही होता है। अब बुद्धिमान लोग तो समझ गए सचमुच मित्र के पाप नाश करेगा, बता भगवान ने कराया करे। तो कारण ये था कि उन्होंने सच्चाई को दबाने के लिए और कहीं उनके अनुयायियों को भी सच्चाई का पता ना लग जाए, तो इन आचार्यों को, दयानंद वाले इस आर्य समाज के आचार्यों को चंदा मिलना बंद ना हो जाए, इनके सत्यार प्रकाश वेद बिकने बंद ना हो जाए। इसलिए मिसगाइड करने के लिए, जनता का ध्यान पलटने के लिए क्रोथा कांड करवा दिया। क्योंकि दुर्भाग्य इस मुख्यमंत्री का जो उसी समय यो आर्य समाजी है, हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह, ये मुख्यमंत्री बन गया, इनका दाव लग गया, इसके कर्म बिगड़वा दिए। झूठ नरी बोली, जनता को पाप का भागी बना दिया। रामपाल गुंडा है, बुंडा है, वहाँ ये होता है, फलाना होता है। अब रामपाल ने सिद्ध कर दिया वहाँ क्या होता था, परमात्मा ने दया करी, वहाँ पर यही होता था जो आज बरवाला में हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि भाई सच्चे गलती हो रही है, तो और प्रमाण दिखा रहा हूँ फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या है, क्या आचार्य हैं फिर ये, जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया, हमें जेल भिजवा दिया, झूठा मुकदमा बनवा के और भक्तों को सताया। इनका बहुत बुरा होगा इनका अंत में। और हम तो आज भी उनके विरोधी नहीं हैं, क्योंकि दास को पता लग चुका है कि ये काल करवा रहा सारा, सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और वो भी मिसगाइड है। हम उनके हित में ही कह रहे हैं कि वो भी समझे और सच्चाई को स्वीकार करें, अपना कल्याण करावें। हम तो उस विधान का पालन करने वाले हैं कि जो तोकू काटा बोए वह को बो तू फूल, और तो है फूल के फूल हैं उसको है त्रिशूल। हम उनका आज भी बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का आदेश है, उनकी करनी उन्हें आप मिलेगी जिसा उन्हें कर रखे। और भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो उनका कल्याण उनका भी हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसी के बच्चे हैं। इतनी सी बात है।